आप हजरात को ये अच्छी तरह मालूम है कि 6 दिसंबर 2025 को बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की बुनियाद रख दी है, शिलान्यास कर दिया है। लेकिन अब इस चीज़ को लेकर के बहुत तगड़ा मसला पैदा हो गया है। हुमायूं कबीर के बारे में कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के आदमी हैं और ये सब इनकी एक सोची समझी साजिश है। क्या है इसकी हकीकत, क्या है इसकी सच्चाई, मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुसलमानों के साथ आज ये सब किया जा रहा है। पहले आप इनकी वीडियो देखिए। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। बाबरी मस्जिद जिसको तारीख से हटाने की कोशिश की गई, तारीख की किताबों से जिसको मिटाने की कोशिश की गई, जिस बाबरी मस्जिद को बदनाम करने की कोशिश की गई, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, वो बाबरी मस्जिद दिन ब दिन जिंदा होती जा रही है। बाबरी मस्जिद का तस्करा बढ़ता जा रहा है और 6 दिसंबर 2025 को देश भर में सबसे ज्यादा बाबरी मस्जिद की चर्चा हो रही है, इसका तस्करा हो रहा है और इसका क्रेडिट जाता है सीधे सीधे हुमायूं कबीर को, जिन्होंने वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रख दी है। उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया है और देश की दुनिया की मीडिया में यह खबर चल रही है। मुसलमानों का एक तबका हुमायूं कबीर को सपोर्ट कर रहा है, वो बाबरी मस्जिद की तामीर के साथ खड़ा है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका वो है जो हुमायूं कबीर के खिलाफ है और कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर खुद ये काम नहीं कर रहे हैं, कोई और उनसे करवा रहा है। जबकि देश में एक तबका वो है जो सिरे से बाबर के नाम पर किसी भी मस्जिद की तामीर को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। देश के कई बड़े एक्सपर्ट का, इंटेलेक्चुअल का मानना यह है कि जिस पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, जिस पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए देश के माहौल में नफरत घोला था, जहर घोला था, बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, वही पार्टी वेस्ट बंगाल में चुनाव जीतने के लिए, ममता बनर्जी को इक़्तिदार से बाहर करने के लिए बाबरी मस्जिद बनवा रही है। हुमायूं कबीर चेहरा है, उनके पीछे कोई और ताकत है, कोई और फोर्स है और ये सब काम पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है, पूरी मनसूबाबंदी के साथ हो रहा है। वेस्ट बंगाल की सियासत की बात अगर कीजिए तो ममता बनर्जी को हराना, उसको इक़्तिदार से बाहर करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। ममता बनर्जी पिछले 3 चुनावों से लगातार जीत रही है और दावा किया जा रहा है उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से कि 2026 के असेंबली चुनाव में चौथी मर्तबा भी ममता बनर्जी जीतेगी, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनेगी। ममता बनर्जी को पहली मर्तबा 2011 के वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत मिली और सीपीएम यानी लेफ्ट पार्टी, जिसकी 35 सालों से वहां हुकूमत थी, उसका किला ममता बनर्जी ने ढा दिया। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बन गई। 2016 में दोबारा ममता बनर्जी को शानदार जीत मिली। 2021 में तीसरी मर्तबा ममता बनर्जी की पार्टी को जीत मिली और अब 2026 में चौथी मर्तबा ममता बनर्जी जीतने का दावा कर रही है। उधर बीजेपी भी वेस्ट बंगाल में चुनाव जीतना चाहती है और इसके लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। अब बीजेपी को शायद ये लग रहा हो कि ममता बनर्जी को अगर हराना है तो ममता बनर्जी का जो कोर वोट बैंक है उसको आपस में तकसीम करना होगा, उसमें डिवाइड करना होगा। रूल एंड डिवाइड कहीं भी इक़्तिदार हासिल करने का सबसे बेहतर फॉर्मूला माना जाता है। तो एक्सपर्ट का मानना है कि यही कुछ वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है। हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे सूबे हैं, कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां मुसलमानों का वोट आपस में तकसीम हो जाता है। कई जगह बीजेपी मुसलमानों के वोटों को तकसीम करवाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वेस्ट बंगाल में अभी तक बीजेपी इस एजेंडा में, इस मिशन में कामयाब नहीं हो सकी। वेस्ट बंगाल में 2011 के सेंसस के मुताबिक 28% मुसलमानों का वोट है। ताज़ा अदादो शुमार अगर जारी किया जाए तो मुसलमानों का वोट 32% से आगे बढ़ सकता है और मुसलमानों के वोट की बदौलत ही ममता बनर्जी को जीत मिल पाती है। बहुत सारी कोशिशें की गई, जिद्दोजहद की गई कि मुसलमानों का वोट ममता बनर्जी को ना मिल सके, मुसलमानों का वोट आपस में तकसीम हो जाए, लेकिन ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। उसके बाद अचानक हुमायूं कबीर सामने आते हैं, बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करते हैं। नेशनल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर उनका इंटरव्यू आ जाता है, मामला हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है और हाई कोर्ट से भी हुमायूं कबीर को हिमायत मिल जाती है। हाई कोर्ट इस पूरे मामले में जरा बराबर मुदाखलत नहीं करती है, बल्कि सरकार से कहा जाता है हुमायूं कबीर को मुकम्मल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए,
चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। अगर वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं तो उनको रोका नहीं जा सकता। उसके बाद नेशनल मीडिया में कवरेज, हर तरह का उनको तहफ़्फ़ुज़, यहीं से सवाल खड़ा हो जाता है। जब टीएमसी को लगा कि हुमायूं कबीर से हमारी बदनामी हो रही है तो पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन अगले ही लम्हा हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। और उन्हीं इलाकों में जहां मुसलमानों का वोट ज़्यादा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में तकरीबन 120 सीटें ऐसी है जहां मुसलमानों का वोट मैटर करता है, मुसलमानों के वोट से ही किसी की हार और जीत होती है। ममता बनर्जी को सबसे ज़्यादा इन्हीं 120 इलाकों में जीत मिलती है जहां मुसलमानों का वोट 25%, 30% से ज़्यादा है। अब उन तमाम इलाकों में तकरीबन 135 उम्मीदवारों के उतारने का ऐलान भी हुमायूं कबीर का बहुत सख्त मैसेज है ममता बनर्जी के लिए। इसलिए देश के कई बड़े बड़े नेता, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट ये मान रहे कि हुमायूं कबीर का 20 बीघा ज़मीन पर बेलडांगा में मस्जिद बनाने का ऐलान करना, 80 करोड़ रुपए के बजट से मस्जिद बनाने का मंसूबा बनाना, बाबरी मस्जिद का जो नक्शा था उसी नक्शे के मुताबिक मस्जिद बनाना और उसके बाद नेशनल मीडिया में कंटिन्यू कवरेज मिलना, इसका मतलब है कि उनकी जो लगाम है, उनकी जो रस्सी है किसी और के हाथ में है। और यही वजह है कि इमरान मसूद जो कांग्रेस के एमपी हैं, या अबू आसिम आज़मी जो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, या देश के कई बड़े बड़े नेता हैं, वो सब हुमायूं कबीर के इस कदम की मुखालफत कर रहे हैं, इसकी तरदीद कर रहे हैं। उनका मानना है कि हुमायूं कबीर जब चाहे जहां चाहे मस्जिद बनाए, मस्जिद की तामीर करें, लेकिन बाबरी मस्जिद की याद में मस्जिद बनाना, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना, इसका मतलब है कि वो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं या बीजेपी को इससे फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। लोगों को ये लग रहा है कि जब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की तामीर करेंगे, वो अपनी अलहदा पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो यकीनी तौर पर वो मुसलमानों का वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों का वोट 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और फिर बीजेपी डिवाइड एंड रूल में कामयाब हो जाएगी। ममता बनर्जी को हराने में बीजेपी को कामयाबी मिल सकती है, ऐसा एक तबके का दावा किया जा रहा है। टीएमसी के लीडरों तो आपने मिल्लत टाइम्स के शम्स तबरेज़ साहब की पूरी रिपोर्ट सुन ली। आपको सुनकर के अंदाज़ा हो गया होगा। देखिए, जब हमने गूगल के AI मोड से पूछा, जेमिनी से पूछा, तो उसमें भी साफ बताया गया है। नीचे आप देखिए, हालांकि ये सच है कि वो पहले भाजपा के सदस्य रह चुके हैं। वो 2018 में भाजपा में शामिल हुए थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद सीट से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर जो कि बंगाल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद तामीर करा रहे हैं, बीजेपी से कैंडिडेट रह चुके हैं। इसी चीज़ को लेकर के इन पर आरोप लग रहे हैं, इल्ज़ामात लग रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और ये एक सोची समझी साजिश है। इस तरह की वीडियोस, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर हमें देखने को, सुनने को मिल रही हैं। आप हजरात इस हवाले से क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।